नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए लाइट रिएक्शन के वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टोसियानिन, फोटोसिस्टम 1, फेराडॉक्सिन एंड एनएडी प्लस रिडक्शन के बारे में। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका लाइट रिएक्शन होता है ओवरव्यू, जो कि फर्स्ट पार्ट था। तब हमने देखा कि लाइट रिएक्शन का जो पहला कंपोनेंट पीएस2 और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कैसे इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और हमने देखा था कि PQH2 फॉर्म होता है PS2 से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ये PQH2 साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन क्यू साइकिल से कैसे प्रोवाइड करता है, और ये साइटोक्रोम B6F किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन को देता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टोसियानिन इलेक्ट्रॉन को फर्दर किस तरह से मूव करता है। तो ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर है plastocyanin. Now this plastocyanin, they generally found in the luminal area, मतलब कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है ल्यूमेन, वहां में पाया जाता है। नाउ इट इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन में कॉपर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू PS1। जैसे कि मैंने बताया था कि साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोसियानिन को, और प्लास्टोसियानिन मूव करता है फोटोसिस्टम 1 को। नाउ फोटोसिस्टम 1 ये भी एक पिगमेंट सिस्टम है। सो ये इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो यहाँ में एक्स्ट्रा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर होता है P700। यहाँ पर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब गिरता है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है। तो बेसिकली प्लास्टोसियानिन ये इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी होता है इसे कंपेंसेट कर देते हैं, और P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ट्रांसफर होता है क्लोरोफिल A0 एंड फाइलोक्विनोन A1, और वो ट्रांसफर होता है आयरन सल्फर क्लस्टर में। नाउ आयरन सल्फर क्लस्टर क्या होते हैं मैं बता दूं। आयरन सल्फर क्लस्टर में FZ, FA एंड FB कंपोनेंट होते हैं। सो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल हेल्प टू रिड्यूस फेराडॉक्सिन। नाउ ये फेराडॉक्सिन आपके फोटो सिस्टम 1 के साथ कनेक्ट होके रहता है। नाउ फेराडॉक्सिन क्या करेगा? ये फेराडॉक्सिन आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्स स्टेज एंजाइम, ये क्या करेगा? FADH को रिड्यूस करके आपको FAD को रिड्यूस करके FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है 2 स्टेप में। FAD पहले एक इलेक्ट्रॉन लेके सेमी क्यूनोन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, और ये लेटर ऑन और एक इलेक्ट्रॉन लेकर FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये FADH2 यूटिलाइज होता है टू रिड्यूस NAD प्लस इंटू NADPH2। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन को अगर आप अच्छे से देखो तो स्टार्ट हुआ था PS2 से, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है विद द इंसिडेंट ऑफ 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेंसेट करता है इलेक्ट्रॉन विच कम्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, जो कि स्प्लिट होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है थियोफाइटिन से QA, क्यूनॉन A, क्यूनॉन B, और PQH2 में कन्वर्ट होता है। PQH2 साइटोक्रोम B6 को देता है। साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसियानिन में आता है। प्लास्टोसियानिन इलेक्ट्रॉन P700 रिएक्शन सेंटर को देता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है बिकॉज ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द P700 रिएक्शन सेंटर। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाता है लेटर ऑन इट इज कैरिड थ्रू A0, A1, FX, FA या FB, लास्टली फेराडॉक्सिन को ये रिड्यूस कर देता है। और ये फेराडॉक्सिन आपका इन प्रेजेंस ऑफ फेराडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम, ये FAD प्लस FAD को FADH2 में कन्वर्ट करता है
FADH2 यूटिलाइज होता है NAD प्लस को, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस को 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में आप देख सकते हो कि आपका NADPH प्रोड्यूस हो गया। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि एटीपी प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है। तो बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट विच इज फॉर्म इनसाइड द ल्यूमेन। सो ल्यूमेन में आप जब देख रहे हो क्यू साइकिल की वजह से, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, यह देख सकते हैं क्यू साइकिल की वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ में जमा होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के वजह से आपका हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ल्यूमेन में आपका हाइड्रोजन आयन भी एक्यूमुलेट होता है ड्यू टू वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस एज वेल एज ड्यू टू क्यू साइकिल। तो क्यू साइकिल और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। एज ए रिजल्ट आपका प्रोटीन प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। नाउ प्रोटॉन मोटिव फोर्स दो कंपोनेंट में डिपेंड करता है। एक तो हो गया ल्यूमेन का पीएच और ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन। नाउ जब भी ल्यूमेन में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसका पीएच बढ़ जाएगा। ओके, नाउ नाउ माने मोर एसिडिक हो जाएगा। एंड नाउ जब ये कंडीशन फुलफिल होता है तब ये प्रोटॉन क्या होता है, ये प्रोटॉन होते हैं एटीपी सिंथेसिस से पास होते हैं। और ये एटीपी सिंथेसिस क्या करता है, ये प्रोटॉन के मूवमेंट के वजह से ये एटीपी सिंथेसिस में एक प्रोसेस फॉलो होता है जो कि एडीपी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। ये किस प्रकार से होता है मैं दिखा देता हूँ। ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेटेज। नाउ एटीपी सिंथेटेज में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली ये दो भाग में डिवाइड हुआ हुआ है, CF0 कॉम्प्लेक्स एंड CF1 हेड। नाउ CF0 कॉम्प्लेक्स ये बेस पोर्शन होता है एटीपी सिंथेटेज में, जो कि मेम्ब्रेन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। और F1 हेड ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। नाउ जब प्रोटॉन एटीपी सिंथेटेज की तरफ से जाता है तो ये क्या करता है, F0 कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और सी, ये दो ए और सी को रोटेशन कराता है, मतलब कि घुमाता है। तो घुमाने की वजह से F0 कॉम्प्लेक्स के साथ और एक कंपोनेंट ऐड होता है। यहाँ देख सकते हैं बी कंपोनेंट जिसके साथ डेल्टा भी ऐड हुआ है। तो ये कंपोनेंट भी घूमता है। तो ये जब कंपोनेंट घूमता है, घूमने की वजह से जो F1 हेड में टोटल 6 आप कंपोनेंट देख सकते हो। अल्फा 3, 1, 2 सॉरी 8, 8 कंपोनेंट, सॉरी 6 कंपोनेंट देख सकते हो। यहाँ पर अल्फा 3 कंपोनेंट होता है और बीटा 3 कंपोनेंट होता है। ये 6 कंपोनेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और इस कंपोनेंट के हेड में जो डेल्टा है और बी कंपोनेंट है, ये घूमता रहता है। कंसीडर कीजिए ये डेल्टा और ये बी कंपोनेंट इस प्रकार से घूमता रहेगा। और घूमने के वजह से ये बीच में कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या करता है, अल्फा और बीटा कंपोनेंट एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, जब भी ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और पीएच का कंसंट्रेशन आपका एसिडिक हो जाए या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाए, तब एटीपी सिंथेटेज आपके एडीपी और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। और ये तो हो गया आपका लाइट रिएक्शन, जहां पर आपने देखा कि एनएडी और एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। बट कभी कभी आप कुछ प्लांट में देख सकते हो कि कुछ कुछ प्लांट में सिर्फ PS1 ही रहता है, PS2 एब्सेंट रहता है। उस तरह के प्लांट में लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो NAD पीएच है वो प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एटीपी का प्रोडक्शन होता है। किस प्रकार से मैं बताता हूँ। सो सिंस यहाँ पर PS2 नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ
PS1 रहता है, PS1 में जो रिएक्शन सेंटर रहता है उसे हम कहते हैं P700। तो P700 में जब भी लाइट इंसिडेंट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होके यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके निकल के आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है फेराडॉक्सिन, बट फेराडॉक्सिन क्या करता है, आपका H2 नहीं प्रोड्यूस करता है। ये फेराडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसे फिर से रिलीज कर देता है प्लास्टोक्यूनोन को, और ये प्लास्टोक्यूनोन थ्रू क्यू साइकिल साइटोक्रोम साइटोक्रोम B6F को देता है, और साइटोक्रोम B6F फिर से प्लास्टोसियानिन को देता है। और आपको पता है, जब भी क्यू साइकिल फॉलो होता है, तभी प्रोटॉन आपका ल्यूमेन के अंदर में पंप होके आ जाता है। तो ल्यूमेन में जब भी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, थ्रू एटीपी सिंथेटेज आपका एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लास्टोसियानिन से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर से आपका रिएक्शन सेंटर P700 में चला जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक डेफिशिएंसी होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होते हैं, इसी के लिए इसे हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, CEF। और ये उस प्लांट में दिखने को मिलता है जहाँ पर पी फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन में, बट फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है फोटो सिस्टम 2 है, बट लाइट रिएक्शन में काम नहीं कर रहा है, या फोटो सिस्टम नहीं हो सकता। दोनों ही केस में आपका क्या कहते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हम देखने को मिलते हैं। नाउ थिंग इज दैट ये लाइट रिएक्शन को किस प्रकार से रेगुलेट कर सकते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जहाँ पर हमने लाइट रिएक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फर्स्ट पार्ट से फोर्थ पार्ट तक आपने देखा कि किस प्रकार से वाटर स्प्लिट होता है, और ये वाटर स्प्लिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से PS2 से PS1 की तरफ मूव करता है, और PS1 से आपका NADH प्रोड्यूस होता है, और ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट होने के बाद किस प्रकार से एटीपी सिंथेसिस से मूव होकर एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।